A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11 chapter number 7, and the name of the chapter 7 is permutation and combination. This one is a next lecture on the exercise 7.5 part 2. I already solved the question number 1 to question number 5 in my previous one video. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first, because that was very important. Because in that was I explained each and every question with taking so many easiest examples. So please do watch all that videos first. And in this video I am going to take the next question number 6 and onwards from the exercise 7.5 from the element maths. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting because these questions are very interesting, and I hope you will enjoy this video. So please look at the board. Question number 6. How many two-digit number less than 100 can be formed with the digit? आपको इन डिजिट से आपको 100 से लेस देन आपको नंबर बनाने हैं. इट मीन्स आपको टू डिजिट नंबर बनाने हैं. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, और यहाँ है कि आप when the digit may be repeated, मतलब आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो. इट मीन्स ये क्वेश्चन किसका है? रेस्ट्रिक्टेड पॉलिनोमियल, रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन का क्वेश्चन है. अब देखिए ध्यान से, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका. हमारे पास डिजिट क्या है जिससे हमें नंबर बनाने हैं? हमारे पास ओनली 5 डिजिट्स है. 1 3 5 7 9. इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 5 डिजिट्स है. अब आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है. तो आपको पता है 2 डिजिट के लिए आपको 2 लोकेशंस को फिल करना है. तो ये आपकी फर्स्ट डिजिट ऐड कर लेता हूं. ये आपकी फर्स्ट डिजिट है, ये आपकी सेकंड डिजिट है. अब यहां देखिए, यहां पे आप कौन सी डिजिट को पुट कर सकते हो? इट मीन्स आपके पास डिजिट कितनी है? 5 है, और आप इसमें से कोई भी एक डिजिट को यहाँ लिख सकते हो. इट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वेज. तो चॉइस आपके पास कितनी है? 5 है. ऐसे ही जब हम सेकंड प्लेस की बात करते हैं, क्योंकि डिजिट आप रिपीट कर सकते हो. तो यदि सपोज आपने यहाँ पे 3 यूज करा, तो 3 यहाँ भी यूज कर सकते हो. इट मीन्स डिजिट कैन बी रिपीट. तो यहाँ भी चॉइस कितनी है? आपके पास चॉइस 5 ही रही. इट मीन्स नंबर ऑफ टोटल चॉइस कितनी होगी? 5 × 5 25. और यदि हम इसको रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन की हेल्प से करते हैं तो कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है आपकी? 5. इट मीन्स यहाँ पे ऑल्टरनेट की बात कर रहा हूं मैं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन. यहाँ पे n कितना है आपके पास? 5. और आपको सेलेक्ट कितनी करनी है? 2 डिजिट सेलेक्ट करनी है. इट मीन्स r = 2. तो रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन आपका क्या कहता था? फॉर रिपीटिशंस दैट इज n⁻⁴. यहाँ पे n कितना है? 5. 5⁻⁴ is 2. इट मीन्स अगेन आंसर इज 25. क्लियर हो? तो ये आप रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन फॉर रिपीटिशंस के हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से करना चाहते हो तो फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो. और जनरल साइंस में करना चाहते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बेस से, तो आप उसको इस तरह ऐसे भी कर सकते हो. तो ये वे क्या है आपका? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC. और ये कौन सा केस है? ये केस हो गया आपका रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन फॉर रिपीटिशन. तो आपकी चॉइस है, आप किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हो. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6? आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? 6 डिजिट्स है. तो हम यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6. इट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट इज 6. इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 6. फिर कहता है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर. तो हमें कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट नंबर. इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया. r की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई. तो अकॉर्डिंग टू यदि हम करते हैं किससे? रेस्ट्रिक्टेड
परमुटेशन फॉर रिपीटिशन। तो रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन फॉर रिपीटिशन कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, n रेज टू द पावर हाफ, यहाँ पे n कितना है 6, तो 6 रेज टू द पावर 4 कितना आ जाएगा 1296, दैट इज द आंसर। लेकिन यदि हम सिंपल फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते हैं तो आपको पता है आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट्स का। और यदि आप फर्स्ट पे देखते हो, ये आपकी फर्स्ट डिजिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट डिजिट पे आप कौन सी डिजिट पुट कर सकते हो, इट मींस आपके पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 6, इसमें से कोई भी एक डिजिट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पुट कर सकते हो। इट मींस नंबर ऑफ चॉइस क्या है आपके पास 6। अब यहाँ पे कहता है कि एनी डिजिट में बी रिपीटेड, किसी भी डिजिट को कितने भी टाइम्स रिपीट कर सकते हो। इट मींस क्या है, यहाँ पे रिपीटिशंस का कॉन्सेप्ट है, तो आप रिपीट कर सकते हो। इट मींस क्या है, यहाँ पे भी वही सेम डिजिट आ सकता है। इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स अभी भी क्या रहेगी 6, एक कम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डिजिट कैन बी रिपीट। अगेन यहाँ पे भी 6 चॉइस है और यहाँ भी 6 चॉइस, तो अगेन आंसर कितना आ गया 12, 9, 6। क्लियर। तो दोनों से आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि कोई भी मेथड आपके माइंड में नहीं आता तो आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, इट मींस आपको क्या बनाना है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। इट मींस हमें 3 चॉइस फिल करनी है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 3 डिजिट नंबर। इट मींस जो आपको नंबर बनाना है दैट इज आर, इसका मतलब आर की वैल्यू आपको कितनी दे दी 3। ठीक है आंसर। लेकिन अभी यहाँ आगे पढ़िए, आगे इसने थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया। अब सस्पेंस क्या क्रिएट कर दिया, उसकी हेल्प से यदि हम रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन की हेल्प से करना चाहे तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा पजल हो जाओगे। कैसे होगे यहाँ देखिएगा, इसने कहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, दैट इज आवर 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट। इट मींस हमारे पास डिजिट क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7। इट मींस हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट क्या है 5। बट ठीक है, अब लेकिन हम जैसे अपने फिल करते हैं चॉइस। अब यहाँ देखिए, अब मैं फर्स्ट डिजिट को यहाँ रखता हूँ, तो मैं फर्स्ट डिजिट के लिए कौन कौन सी डिजिट का यूज कर सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आपका हो गया सर ये तो 5 डिजिट, आप 5 डिजिट यूज कर सकते हो, नहीं। यहाँ पे आप गलती करोगे। क्यों गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक 0 इसने नंबर मिल दिया, डिजिट देखिए 0। क्या कोई नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नहीं होता। यदि मैं यहाँ पे 0 डिजिट रखता हूँ तो ये मेरा जो नंबर काउंट होएगा वो 2 डिजिट नंबर काउंट होगा, कभी 3 डिजिट नंबर काउंट नहीं होगा। इट मींस जो यूनिट प्लेस, सॉरी जो आपका लास्ट प्लेस है यहाँ पर थर्ड प्लेस पे, यहाँ पे आप 0 को प्लेस नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे 0 की चॉइस कट गई, तो यहाँ पे चॉइस कौन कौन सी रख सकते हो आप 4। तो इट मींस नंबर ऑफ वेज क्या आ गए यहाँ पे 4। क्लियर। अब उसके बाद सेकंड प्लेस पे अब डिजिट तो रिपीट कर सकती है ना, क्योंकि इसने कहा है मे बी रिपीटेड, तो यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हो, रिपीट डिजिट। अब यहाँ सेकंड प्लेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे तो डिजिट 0 आ सकते हैं, क्योंकि डिजिट स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, लेकिन बीच में तो कहीं पे आ सकती है, लास्ट में भी कहीं पे आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ चॉइस कितनी रह गई हमारे पास 5। ऐसे ही थर्ड प्लेस पे भी हमारी डिजिट 0 भी आ सकती है और ये सारी भी आ सकती है। इट मींस यहाँ भी चॉइस क्या है 5। तो 5 × 5 25 × 4 दैट इज 100 पीस। इतना क्लियर। और यदि हम इसको रिस्ट्रिक्टेड से करते हैं, यहाँ पे हमें दिखाई देता है नंबर ऑफ डिजिट, तो यहाँ पे n आपको कितना मिलता है 5 मिलता है। बट यहाँ पे अगर चॉइस करते हो तो यहाँ पे 0 का केस पे ये इंक्लूड नहीं करता। इट मींस यहाँ पे आप चॉइस कहाँ पे अप्लाई करोगे 2 डिजिट, तो यहाँ पे r क्या आएगा आपका 2, और फर्स्ट पे कितनी चॉइस है 4, तो 4 × n की पावर r, तो 4n आपका 5 है और r आपका 2 है, तो कितना आ गया आपका 100। क्लियर है कि जहां पे डिजिट रिपीट हो सकती है वहीं पर आप n ⁻⁴ आइडेंटिटी लगाओगे, अदरवाइज वो जगह नहीं लगा सकते।
तो यहाँ पे जो रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकती। तो इसलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन का, वो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है यदि हम इसको इस टाइप से करें, और जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें तो ये क्वेश्चन काफी इजी बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे दोनों फॉर्मेट। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। अब आप यहाँ देखिए डिजिट, यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे मिलेंगे। ये आपके नंबर के डिजिट्स के केस में है, ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको अल्फाबेट्स के टर्म्स में मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी इजी। ये आपको नंबर्स बनाने हैं किन डिजिट से, 1 2 3 4 3 2 1। इसका मतलब डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में तो आपके पास जब आपको ये कहता था कि 1 2 3 4 5 डिजिट दे दिया आपको और आप एक नंबर बनाइए, ठीक है, उसमें से कोई भी डिजिट रिपीट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो डिजिट रिपीट कर सकती है वो ये शो करती है कि कौन सी डिजिट कितने टाइम्स रिपीट कर सकती है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 है, तो मतलब यदि कोई नंबर बनाओगे तो 1 डिजिट 2 टाइम आ सकती है, आप 3 टाइम्स यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो डिजिट रिपीटेशन है वो बाउंडेड हो गई। अब वो जब बाउंडेड हो जाती है, जब उसका रिपीटेशन फिक्स हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं उसको समझिएगा। फिर आगे ये भी कहा इसने टेकन ऑल टुगेदर, इन सब डिजिट को आपको एक साथ लेके नंबर बनाना है। क्लियर है? फिर कहता है सो दैट द ओड डिजिट, इसके बाद एक और कंडीशन क्या है इसने कि ओड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ओड प्लेस। इसने कहा है कि जो ओड डिजिट है वो ओड प्लेस पे ही ऑक्यूपाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी पजल करके दे दिया, आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ ओड डिजिट की बात करता है, तो हम यहाँ ओड डिजिट और इवन डिजिट को सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिजिट्स, यहाँ डिजिट्स कौन कौन सी है हमारे पास, 1 2 3 4 3 2 1। अब मैं यहाँ पे इवन डिजिट्स को अलग कर देता हूँ, ऑड को अलग कर देता हूँ। तो इवन यहाँ पे क्या हुआ 2 4 और 2, और ऑड यहाँ पे क्या हुआ 1 3 3 1। यहाँ तक क्लियर है? अब इसने कहा कि जो ऑड डिजिट्स है वो ऑड प्लेस पे ही ऑक्यूपाई होनी चाहिए। तो टोटल देखिए आपको सारी डिजिट्स को आपको लेना है, टेकन ऑल टुगेदर। इट मींस टोटल डिजिट्स कितनी है यहाँ पर, टोटल डिजिट हमारी 7 है। क्लियर? अब 7 के यदि हम प्लेसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबरिंग कर देता हूं मैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये मैं TH करके लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, दिखाई दिया आपको? यहाँ पे मैं 1 2 3 नहीं लिख रहा, मैं फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट लिख रहा हूँ। इट मींस ये मेरी फर्स्ट है, दिस वन इज माई सेकंड, ऐसे ही ये मेरी कौन सी है 7th। तो आपको पता है फर्स्ट डिजिट मतलब 1 आपका ओड होता है, इसका मतलब ये ओड है, तो थर्ड ओड होगा, फिफ्थ ओड होगा, 7th ओड होगा, ठीक है। और इवन क्या रह गया आपका ये, इसका मतलब इवन प्लेस कितने हैं, इवन प्लेस इज 3। और जबकि ऑड प्लेस की बात करते हैं, ऑड प्लेस कितने हैं 4। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इट मींस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी चॉइस है आपके 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे करते हैं, ये ऑड प्लेस है, यहाँ पे 4 ही चॉइस है और 4 ही डिजिट्स है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है, कितनी डिजिट्स है यहाँ पे 1 2 3 4। इसका नेमिंग मत देखिए कि डिजिट्स की वैल्यू क्या है, आप नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करिए, कितनी है 1 2 3 4। तो जितनी डिजिट्स है उतने का फैक्टोरियल कर दीजिए। तो 4 डिजिट है तो 4 का फैक्टोरियल। फिर डिवाइड में जो डिजिट जितनी बार रिपीट करेगी उतने के फैक्टोरियल से आपको उसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 डिजिट 2 टाइम्स रिपीट कर रही है तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे,
2 फैक्टोरियल से। आप देख रहे हैं यहाँ 3 डिजिट भी तो रिपीट कर रही है, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर दोगे इसको? 2 फैक्टोरियल से। ऐसे यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे 3 डिजिट्स है और 3 ही इवन प्लेस है, तो यहाँ पे टोटल डिजिट्स कितनी है? यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल। डिवाइड में यहाँ पे रिपीट कौन सी हो रही है? ओनली 2 हो रही है, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टोरियल। ये चीज समझा गई। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लेना है। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या आएगा यहाँ से? 3 का फैक्टोरियल और 2 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, 3 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 के फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। इसका मतलब 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपका? 3। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 से कट गया 2, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6। मल्टीप्लाई, यहाँ क्या था आपका? 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1, तो यहाँ क्या रहा? 3 और यहाँ क्या रहा? 6, तो 3 इंटू 6 18 बिट्स। दैट इज द सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन की हैबिट हो जाएगी और आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए इसने एक पार्ट और दे दिया। इसका अंदर 10th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। कौन कौन से पार्ट है इसको ध्यान देखिए। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ द 6 डिजिट कैन बी फॉर्म विद दैट डिजिट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसी है, तो आप बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप करिए। यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स है वो डिजिट्स कौन सी है? 1 1 1 2 2 2। ठीक है, आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट्स का। तो मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया, क्या बताया? इन सब डिजिट को काउंट कर लीजिए, कितने? 1 2 3 4 5 6, जितनी डिजिट्स है उतने का फैक्टोरियल। डिवाइड में जो डिजिट जितने टाइम्स रिपीट कर रहे हो उसका फैक्टोरियल से उसे डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 डिजिट कितने टाइम्स है? 3, इट मींस डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रही है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, इट मींस 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 3 का फैक्टोरियल को यहाँ सोल्व कर दिए 3 इंटू 1 और ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3 इंटू 2 6, 6 से 6 कट गया, 5 इंटू 4 कितना आ गया? 20। यहाँ तक समझ आया आपको? तो प्लीज मेक अ नोट। सॉरी वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे 1 1 1 2 2 और 3 है। यहाँ पर ये 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 तो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा था और 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो प्लीज वेट अ मिनट, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब यहाँ सोल्व कर सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल से तो 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1, 2 से कट कर दो 3, तो 3 इंटू 5 15 4 द 60। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16 वेट्स। लेकिन ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इसको मैं ए पार्ट बना देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, इसने एक पार्ट और भी कहा इसके बाद। यहां तक तो हो गया क्वेश्चन। इसने कहता है हाउ मेनी ऑफ देम। अब इसमें से आपको बतानी है जो आपके 60 वेयर्स आए हैं, इसमें से हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 3 लाख। इसमें से कौन से ऐसे नंबर है जो 3 लाख से ग्रेटर है? अब ये बताना है आपको। इट्स वेरी सिंपल। देखिए आपको डी पार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या बनाना है? ग्रेटर देन 3 लाख। ये बनाना है, 50 है। अब ध्यान से देखिए, आपको कोई नंबर ग्रेटर देन 3
लाख से ज्यादा बनाना है। इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है, ये फर्स्ट चॉइस, इसका मतलब देखो टोटल डिजिट हमारी कितनी है, 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैं फर्स्ट डिजिट की बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरी फर्स्ट डिजिट में मैं कौन कौन से डिजिट को पुट कर सकता हूँ, आप यहाँ सोचिए। यहाँ पे आपके पास टोटल डिजिट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नंबर ग्रेटर देन 3 लाख बनाना है, जिसका मतलब यहाँ पे या तो डिजिट 3 आ सकती है या इससे ग्रेटर आ सकती है, बट यहाँ पे तो ग्रेटर डिजिट तो स्पेसिफाई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे चॉइस क्या बच गई आपकी, ओनली 1 चॉइस। और 1 चॉइस कौन सी है, ओनली 3 डिजिट ही आ सकती है आपकी, 3 डिजिट, और कोई डिजिट तो आ नहीं सकती। यहां तक समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास वही है, अब आपको यहाँ फिल करना है। अब यहाँ पे तो कोई भी डिजिट आ सकती है, इसका मतलब सेम वही स्टेप, काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट रहेगी, 1 1 1 2 एंड 2, ये चॉइस रह गई। अब इसको सोल्व करिए। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 1 1 2 2, इट मींस 5 डिजिट्स है, तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 1 डिजिट कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स, सो 3 का फैक्टोरियल, और 2 डिजिट रिपीट हो रही है 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंपलीफाई करिए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 4 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 वेट्स। समझ आया? यदि यहाँ नहीं समझ आया तो यहाँ तो सिंपल फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैसे सोल्व करा इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, और ये 2 इंटू 1, तो 3 से 3, 2 से 2, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10 वेज। दैट इज आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर है आपका 10 वेज। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इट्स वेरी इजी। देखिए, लेकिन थोड़ा सा पजल वाला क्वेश्चन है तो आपको टफ लगेगा, ध्यान से समझिए। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000, ये सेम वैसे ही है जो 3 लाख से ग्रेटर नंबर बताना था, यहाँ पे आपको 50,000 से ग्रेटर नंबर बताना है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिजिट्स की, कि हम डिजिट कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। इसने डिजिट दी 3 5 6 को 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, और 7, इट मींस नंबर ऑफ डिजिट इज आवर 5। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 5। अब नंबर इज ग्रेटर देन 50,000, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा लॉजिक निकालते हैं। भाई 50,000 से बड़ा नंबर तो बाद में निकालते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इतने डिजिट का यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं, और फिर हम देख लेंगे कि भाई 50,000 से कम कितने नंबर हैं, तो उसको माइनस करके आप निकाल दोगे। तो हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेज की फाइंड आउट कर रहे हैं। कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 6 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 के फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर दोगे, और कोई डिजिट तो सिंगल टाइम आ रही है सब, इट मींस टोटल आंसर कितना आ गया आपका, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1, 5 4 जा 20 इंटू 3, 60 वेज। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर लेस देन 50,000। अब हम 50,000 से कम, अब आपको पता है यहाँ पे डिजिट जो हम 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। तो आपको नंबर बनाना है 50,000 से कम। इसका मतलब यहाँ पे जो 5 है, 5 से छोटी डिजिट आनी चाहिए, और तो यहाँ डिजिट कितनी बचती है, ओनली 3। 5 से छोटी डिजिट तो ओनली 3 है, इसका मतलब एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 3 डिजिट्स है। ठीक है, ओनली 3, तो इसका मतलब नंबर ऑफ चॉइस कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ चॉइसेस इज ओनली 1, एक ही चॉइस है। अब यहाँ पे अब कितने डिजिट्स रह गए, यहाँ पे 4, तो अब कैसे करेंगे, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में कितने डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे, 6 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टोरियल,
इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, क्या वैल्यू आई 12। अब ये था कि जो नंबर 50,000 से स्मॉलर है तो आपके नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, यहां लिख देता हूं। तो जो हमारे नंबर्स है किससे नंबर जो ग्रेटर देन 50,000 हो, टोटल कितने थे आपके 16 और जो 50,000 से स्मॉलर थे वो 12, तो 60 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 48। तो आपका आंसर कितना आ गया 48। क्लियर हुआ। तो हमने पहले टोटल नंबर देख ली कितने हैं, फिर देखे कि 50,000 से स्मॉलर नंबर कितने हैं, वो आया आपके 12, तो 60 में से 12 माइनस कर दिया तो 48। तो ये नंबर्स कौन से आ गए जो ग्रेटर देन क्या होंगे आपके 50,000। क्लियर है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है इसको ध्यान से देखिए। इट्स सो इजी। फाइंड द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स। आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ द लेटर वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वर्ड दिया गया है, इसके नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करिए कितने हैं 1 2 3 4 5 कितने लेटर होते हैं इंडिपेंडेंस में 12। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लेटर्स पता चल गए 12 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कई पार्ट्स करके दिए गए हैं, आप देखिए वन बाय वन पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। इसका मतलब कुछ ऐसे केस देता है कि पी से स्टार्ट हो या एंड विद एस हो। तो उससे करने से पहले आप क्या करिए, जो वर्ड दिया गया है इससे कितने टोटल वर्ड बना सकते हो सबसे पहले वो फाइंड आउट करिए। अभी हम क्वेश्चन को पार्ट वन पार्ट टू स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ वेज, जिससे आप ये 12 लेटर्स का वर्ड कितने वे से लिख सकते हो। आपको पता है नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले टोटल फैक्टोरियल, कितने हैं टोटल लेटर्स 12, तो क्या आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल डिवाइड। अब जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। अब यहां चेक करते हैं, सबसे पहले आई 1 ओनली सिंगल टाइम में छोड़ दो, एन 1 2 3 तो एन 3 टाइम्स है तो 3 के फैक्टोरियल। एन के बाद काउंट करते डी 1 2 टाइम्स है, ई 1 2 3 4 ई 4 टाइम्स है, पी सिंगल टाइम्स है, ई भी हो गया, एन बी टी सारे लेटर हो गए। तो 4 और 3 7 to 9 और डिफरेंट लेटर्स क्या है अलग अलग है, इसका मतलब यही टोटल वेज होंगे। अब इसको सोल्व करिए, कितना बड़ा है इसको सोल्व करेंगे तो आई होप ये आंसर आएगा आपका 166 3200। यस ये आएगा आपका रिजल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो डू इट योरसेल्फ और चेक कर सकते हो आप ये नंबर आएंगे। अब ये थे हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे हम इस लेटर्स इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट देखेंगे, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। अब कितने वर्ड स्टार्ट होते हैं फ्रॉम पी से, तो इसके लिए मैं एक बार आप स्टेटमेंट वन बाय वन रब करूंगा, तो आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार नोट कर लीजिए। तो हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। इसका मतलब क्या है, पी जो फर्स्ट लेटर था वो तो क्या हो गया आपका फिक्स्ड, फर्स्ट लेटर जो पी था वो तो क्या हो गया आपका फिक्स हो गया। अब आप ऑर्डर किसका चेंज कर सकते हो, रिमेनिंग लेटर्स का। अब रिमेनिंग लेटर्स कितने रह गए टोटल 11, तो 11 का फैक्टोरियल। उसके बाद 11 में से देखिए कि कौन कौन से रिपीट होते हैं। इट मींस दिखाई दे रहा है पी, पी तो सिंगल टाइम में आया था, इट मींस ये रिपीट नहीं था, तो सारे के सारे लेटर यही रिपीट होंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे 11 4 3 उसका आएगा 1381600। दैट इज द आंसर। समझ आया। ये था आपका फर्स्ट पार्ट का, जहां पे फर्स्ट लेटर फिक्स हो गया और रिमेनिंग को हमने ऑर्डर चेंज करा तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये आ गया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, डू ऑल द वोवेल्स अकर टुगेदर। जितने भी वोवेल्स है वो साथ साथ आने चाहिए। अब पहले वोवेल्स को इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ वोवेल्स कौन कौन से, आई, फिर ई,
फिर ई, फिर ई, फिर ई, मतलब ई कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। उसके बाद तो कोई वोवल्स रिपीट नहीं कर रहा, इट मींस यही वोवल्स है। तो इसको आप एक सिंगल यूनिट मान लीजिए, एक सिंगल लेटर मानिए इसको। अब रिमेनिंग लेटर लिखिए, क्या रहेगा आपका? एन, डी, पी, एन, डी, एन, सी, ये लेटर रहेंगे। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सब को आपको एक सिंगल लेटर काउंट करके शो करना है। तो ये कितने बन गए टोटल? 8। इट मींस 8 का फैक्टोरियल। अब इसमें से कौन सा लेटर रिपीट कर रहा है? एन। एन कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 3 का फैक्टोरियल। डी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टोरियल। यहां तक समझ आ गया आपको? ये टोटल वेज तो आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको तरह भी कर देता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये आएगा आपका 3360 वेज। 3360 वेज, क्लियर है? लेकिन बट आप इसको देखिए, आपने इसको अभी एक सिंगल यूनिट मान के सोल्व करा है। अब पूरा कंप्लीट सोल्व हो गया, अब इसको भी सोल्व करना है आपको। अब आपको देखना है ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं। यहां कितने लेटर है? देखो 1 2 3 4 5, इट मींस 5 का फैक्टोरियल। डिवाइड में कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? ई 4 टाइम्स सोल्व हो रहा है, तो ई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5। तो 5 मल्टीप्लाई, यहां कितनी वैल्यूज आई थी? 3360, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 3360, तो 500, 5 6 30, और 15 और 3 18, 1 और 16, इट मींस आपका आंसर आ जाएगा 16800। यस, दैट इज द आंसर। क्लियर समझ आया? दोबारा समझिए, जब आपका वोवल साथ साथ कहता है उसको एक यूनिट मान लीजिए। जब एक यूनिट बन गई तो बाकी के लेटर्स कितने रह गए? 7, तो 7 और 1 टोटल बन गई 8 फैक्टोरियल। अब इसमें से n 3 टाइम्स था तो 3 फैक्टोरियल, d 2 टाइम्स था तो 2 फैक्टोरियल। अभी हमने इसको एक यूनिट मान के सोल्व करा। अब इस यूनिट को भी सोल्व करना है, तो इसमें लेटर्स कितने हैं? 5, और e जो लेटर है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। तो यहां से वैल्यूज आई 4 और यहां से आई 336, तो टोटल की मल्टीप्लाई करके आपका वर्ड बनेगा। तो टोटल बेस कितने आ गए आपके? 16800, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हमें थर्ड पार्ट रीड करिए। डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, ये सारे के सारे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो आपको पता है टोटल कितने थे? टोटल में से हम क्या माइनस कर देते हैं? जो साथ साथ आते हैं, इट मींस टुगेदर वाले। अब टोटल आपने सोल्व करे थे, टोटल कितने आए थे? टोटल रिजल्ट आया था आपका 138600, और दोनों साथ साथ वाले कितने आए थे आपके? 16800। इसको माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी? सॉरी, 138 कितना आया था? 138600, और ये कितना आया आपका? 16800। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 1646400, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया कि टोटल वेज जितने थे और टुगेदर वाले ये है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 164 and 6400, दैट इज द आंसर। क्लियर है? अब हमें फिफ्थ पार्ट करना है। डू द वर्ड बिगिन विथ आई, इसका मतलब आई से तो स्टार्ट हो एंड एंड विथ पी, और पी से एंड हो। ये वर्ड निकालना है, तो ये तो बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है। कैसे निकालेंगे इसको? अब इनके बीच के लेटर देखिए कितने लेटर्स रह गए? 1 और 1 2, और टोटल लेटर्स है 12, तो 12 में से 2 गए 10, इसका मतलब टोटल हो गए 10 फैक्टोरियल। और हमें पता है आई, ना तो आई रिपीट कर रहा था ना ही पी रिपीट कर रहा है, इसका मतलब रिपीट वही लेटर कर रहे हैं। तो ई कितने टाइम्स कर रहा है? 4, एन कितने टाइम्स कर रहा है? 2, और एन कितने टाइम्स कर रहा था? 3, और डी कितने टाइम्स कर रहा है? 2, इट मींस दैट इज द आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 3 2 4 को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12600, दैट इज द
आंसर। इट्स एज सिंपल है आपको फैक्टोरियल सोल्व करना और फैक्टोरियल सोल्व करके आपका आंसर यही मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बैंक में एसएससी में पूछे जाते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब जैसे आपने क्वेश्चन ये इंडिपेंडेंस का किया, सेम क्वेश्चन यहाँ है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसको विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड में सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इट्स वेरी वेरी इजी। अब देखिए क्या क्या है क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट। आपको दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स एक वर्ड है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करने का मेथड आपको पता है, डायरेक्ट कर सकते हैं। यस, कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मींस 11 का फैक्टोरियल। डिवाइड में लेटर रिपीट कौन सा कर रहा है? m। देखो m 1 2 टाइम्स आ गया। उसके बाद a चेक करो, a और a 2 टाइम्स है। t चेक करो, 1 और 1 2 टाइम्स है। h चेक करो, h नहीं है। e चेक करो, e भी नहीं है। m तो ऑलरेडी हो चुका, a ऑलरेडी हो चुका, t भी ऑलरेडी हो चुका है। तो और आई होप और कोई नहीं है। नाउ डू सिंप्लीफाई। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन रहेगी। 498960 दैट इज द आंसर। 49896। कर पाओगे इस फैक्टोरियल को सोल्व? अब आगे देखिए कि क्या कहता है। इन हाउ मेनी वेज। अब कितने वेज से ऑफ दीज वोवल्स कट टुगेदर। वोवल्स का आपको कॉन्सेप्ट है, उसको एक सिंगल यूनिट बना लीजिए। वोवल्स इसमें कौन कौन से? ए, उसके बाद कौन सा है? ई, उसके बाद फिर से ए, फिर आई। ओनली यही वोवल्स हैं, इसको सिंगल यूनिट बनाओ और रिमेनिंग लेटर्स को सिंगल यूनिट। तो रिमेनिंग क्या रह गया आपका? एम टी एच एम टी सी एस। तो 1 इसको एक सिंगल यूनिट मानोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। डिवाइड में रिपीट कौन सा हो रहा है? m 2 टाइम्स है। उसके बाद t भी 2 टाइम्स है और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा। फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं? इनको अरेंज करना है। ये कितने लेटर है? 1 2 3 4 का फैक्टोरियल। इसमें रिपीट क्या हो रहा है? a 2 टाइम्स है, 2 का फैक्टोरियल और तो कोई नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका 12 वेज आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो इसका आएगा आपका 10080 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120960। 120960। क्लियर है? दिखाई दे रहा है आपको? यस। कैलकुलेशन इस लेंथी है, इसलिए मैंने तो खुद कैलकुलेशन की, बट ये कैलकुलेशन आपको वेरीफाई करनी है एट योर एंड लेवल पे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स। फिर आपको अरेंजमेंट्स करने हैं। क्या वर्ड दे दिया आपको? सीरीज। कर सकते हो, इट्स सो सिंपल। कैसे करेंगे? वर्ड क्या है आपका? सीरीज। SERIES। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6। इट मींस 6 का फैक्टोरियल। डिवाइड बाय कौन सा लेटर रिपीट हो रहा हो? S कितने टाइम्स है यहाँ पर? 2 टाइम्स। E कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इट मींस दैट इज द आंसर। इसको सोल्व कर सकते हो। इधर छोटा सा है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सो 2 का फैक्टोरियल 2 into 1 2 into 1। तो 2 into 1 से 2 into 1 कैंसिल आउट। 2 into 1 का मतलब 2, 2 से कट कर दो 3, 3 into 5 15, 4 जा 60 into 3 180। ये क्या आ जाएंगे? टोटल अरेंजमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो क्या कहता था, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स। तो ये पहला आंसर आ गया आपको। फर्स्ट आंसर इज 180। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। अब सेकंड पार्ट भी कहता है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से कहता है हाउ मैनी ऑफ दिस बिगिन एंड एंड विद एस। इसमें से कितने ऐसे अरेंजमेंट है जो स्टार्ट भी बी से होते हैं और एंड भी एस से होते हैं। तो देखो मतलब स्टार्टिंग आपने एस से फिक्स कर दी,
एंड भी आपने ऐसे कर दिया, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका। तो लेटर कितने रह गए आपके? ई आर आई ई। तो ये फर्स्ट और फोर्थ तो आप लास्ट तो आप यूज कर नहीं सकते, तो अरेंज किसको कर सकते हो? इनको। ये टोटल कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल। इसमें से रिपीट क्या हो रहा है? ई मींस 2 फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24/2 कितना आ जाएगा आपका? 12। दैट इज 12 ways। इट्स सो सिंपल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कितना इजी क्वेश्चन है ना? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 15। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये भी सेम बिल्कुल वही है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर हरियाणा? हरियाणा से आप बिलोंग करते हो तो लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स जब हम टोटल वेज की बात करेंगे तो टोटल वेज इज इक्वल टू कितने लेटर्स हो गए यहाँ पर? 7। तो 7 का फैक्टोरियल डिवाइड, इसमें कितना रिपीटेशन हो रहा है? ए कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स। और तो देखिए ना तो एच रिपीट होता, ना ही आर, ना ही वाई, ना ही एन। इट मीन्स और तो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 7 into 6 into 5 4 3 2 1, और ये हो जाएगा आपका 3 2 1। 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो। अब इसको सोल्व करना है, करिए जरा। 5 into 4 20, 20 into 6 120, और ये हो जाएगा आपका 840। तो टोटल बेस आ जाएंगे आपके 840। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद एच और एंड विद एन। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? बिगिन तो किससे होना चाहिए? एच से, और एंड किससे होना चाहिए? एन से। तो अब लेटर्स क्या रहेंगे हमारे पास? एच को कट कर दो, और किसको कट कर दो? एन को कट कर दो। तो लेटर क्या रहेगी आपके पास? ए आर वाई ए। तो आप इन दोनों को तो यूज कर नहीं सकते, तो इनको अरेंज कर सकते हो। कितने लेटर्स है यहाँ? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। रिपीट क्या है इसमें? ओनली ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो इसको 3 टाइम्स रिपीट कर दो। तो ये क्या देगा? 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल। कितना आ गया टोटल आंसर? 20। तो फर्स्ट आपका आंसर आएगा 20 वेज। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर है? अब थर्ड करते हैं, इनमें कर लेते हैं हाउ मेनी वेज ऑफ दिस एच एंड एन आर टुगेदर। तो इसके थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम करते हैं हाउ मेनी वेज एच और एन आर टुगेदर। एच और एन को आपको क्या लिखना है? टुगेदर लेके आना है। तो मैं लिख देता हूँ हरियाणा की स्पेलिंग लिखता हूँ पहले, HARYANA। यहाँ पे एच और एन टुगेदर आना चाहिए, तो आपको पता है एच और एन जो टुगेदर आना चाहिए उसको सिंगल लेट कर लीजिए। अब क्या रहेगा लेटर? ARYAA। इसको तो आप एक ही वे से अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे इसको कितने में से अरेंज कर सकते हो? लेटर, टोटल लेटर हो गए 5 का फैक्टोरियल, और ये रिपीट कितने हो रहे हैं? ए 3 टाइम्स। इसका मतलब कितना आ जाएगा ये आपका? 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, और ये भी 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर भी 20 ही आएगा। सॉरी, आंसर इज रॉन्ग। क्या गलती करिए, चेक करते हैं एक बार। सॉरी, हाँ यहाँ गलती करती है। 1 2 3 4 5, तो 5 तो ये लेटर है ना, एक ये लेटर भी तो है, तो हमने यहाँ गलती करती है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जिसको आप एक यूनिट मानते हो उसको एक तो काउंट करोगे ना, तो टोटल कितना हो गया? ये 6 फैक्टोरियल, और रिपीट इसमें कितने हो रहे हैं? ए 3 टाइम्स। तो आपका आंसर आएगा 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल। तो 5 4 जा 20 into 3 120, तो आपका आंसर आएगा 120 वेज। यस, अभी भी गलत है। यस, अभी एक स्टेप फिर गलती कर दी। क्या गलती करी? इनको तो अरेंज कर दिया, अब जो सिंगल यूनिट माननी है उसको भी तो अरेंज करना होगा। यहाँ पे कितने लेटर हैं? 2। क्या कोई रिपीट हो रहा है? नो, इट मीन्स 1। तो 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 2। तो 2 into 120, तो आपका आंसर कितना आएगा?
240 दैट इज द आंसर। क्लियर है कि HN को अपने सिंगल यूनिट माने तो 1 और 5 ये टोटल हो गया 6, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन में A 3 टाइम्स रिपीट था तो 3 टाइम। फिर ये H और N जो सिंगल यूनिट मानी थी इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 2 लेटर से, तो 2 का फैक्टोरियल, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय 1, तो 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 into 120 दैट इज इक्वल टू 240 दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 16। सेम है, कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो, वर्ड क्या दे दिया आपको, अलजेब्रा। तो हमारा वर्ड है अलजेब्रा, LELGEBRA। इट मींस टोटल लेटर कितने हो गए, 4 और 3 7। आप कितने बेस यूज कर सकते हो, तो टोटल बेस 7 का फैक्टोरियल, इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 8 2 टाइम्स है और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व करिए इसको, क्या आएगा आपका 7 6 5 4 3 2 1 और 2 का फैक्टोरियल 2 into 1 2 से 2 कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20 into 360 into 360 into 7, तो 0 7 6 42 4, तो ये आ जाएगा आपका 2520 बेस। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है कि 2 A's आर टुगेदर, दोनों A क्या आनी चाहिए, साथ साथ आनी चाहिए, तो इसको एक सिंगल यूनिट लेट कर लो, तो A और A साथ साथ आएंगे, तो रिमेनिंग क्या रहेंगे हमारे पास लेटर LGE और BR। तो अभी कितनी यूनिट होगी, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कितने बेस अरेंज कर सकते हैं इसको, 6 फैक्टोरियल। रिपीटिशन इसमें है कोई, इन सब में तो नहीं है, इट मींस सेम बाय 1। अब मल्टीप्लाई, अब ये कितने वे से अरेंज हो सकता है, यहाँ टोटल लेटर है 2 और A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इट मींस 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया, तो 1 into 6 फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल तो आपको पता ही है कितना होता है 720। क्लियर है। थर्ड पार्ट इससे भी सिंपल है, कहता है कि ये दोनों A नॉट टुगेदर आने चाहिए, साथ साथ नहीं आने चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल आपको पता है 2520 और टुगेदर का कितना है 720, कितना आ गया 20 से 20 कट गया, 25 में से ज्वाइन करेंगे 18, दैट इज द फाइनल आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 17। एक बायोलॉजिस्ट है, मतलब एक जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, वो स्टडी करता है अबाउट द जेनेटिक कोड्स, इज इंटरेस्टेड टू नो द नंबर्स ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द 12 मॉलिक्यूल्स। इट मींस हमें क्या करना है कि जेनेटिक्स है या क्या है, हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। यहाँ क्या दे दिया हमें, इंटरेस्टेड टू नो द नंबर ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द 12 मॉलिक्यूल्स। इट मींस हमें क्या मिल गया 12 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब हमारे पास टोटल क्या n इज इक्वल टू कितने हो गए 12। क्लियर है। इसमें से कहता है इन द चेन कंटेन 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये एक 12 मॉलिक्यूल्स की चेन है जिसमें 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब टोटल है 12, तो 12 को 4 से डिवाइड करिए क्या 3, तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ऑफ ईच काइंड। समझ आया आपको, क्योंकि इसने कहा 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो 12 टोटल है, तो 4 डिफरेंट है, तो 4 डिवाइड कर दिए 3। इट मींस जो मॉलिक्यूल्स है वो 3 ईच टाइप के है, इसका मतलब रिपीटेशन हो रही है, तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसमें, लेकिन इसने दे भी दिया रिप्रेजेंटेड बाय A B C G H 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच काइंड, यहां भी दे दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं भी देता तो हम बाय डिफॉल्ट यहां से निकाल लेते हैं। इसका मतलब रिपीटेशन 3 की हो रही है, तो क्या रिजल्ट आएगा 12 का फैक्टोरियल, और 3 की कितने टाइप्स के हैं 4 टाइप्स के, तो जो रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 369600 369600 और अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट।
तो हमने एक्सरसाइज 7.5 भी कंप्लीट कर ली है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.6 वेरी सून. So again, thank you once again for watching my video from starting to the end. So do more and more practice of such type of question, because such type of question is not only important for your board exam but important for your competitive exam also. Such type of question based on the permutation and the combination will all in your competitive exam like NDA, JEE Mains और एडवांस सब कुछ आता है. साथ के साथ यदि आप एसएससी या बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी इसके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, फिर आपके ये क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत इजी लगेंगे. तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो.